अरे मजा आ रहा है, रील स्क्रॉल करने में मजा आ रहा है। अरे क्या कॉमेडी नहीं ले यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देता हूँ। ओहो, अरे किसका मैसेज आया? अरे इसको रिप्लाई कर देता हूँ। कब तक कब तक पढ़ाई को टालते रहोगे और यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे? इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर कब निकलोगे? अरे अभी इसमें मजा आ रहा है, पढ़ाई कल कर लेता हूँ, ये कल कब आएगा? कल कर 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 पूरे साल बीत जाएंगे और एग्जाम के पहले याद आएगा कि पढ़ाई तो हुई नहीं। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, उससे बाहर आना है, नहीं आ पा रहे हो, ये रियलाइज हो गया कि सर प्रोक्रेस्टिनेट तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, ये वीडियो को लास्ट तक देखो। प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बताऊंगा कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हो आप। अगर आपने 1 महीने शिद्दत से इसको फॉलो कर लिया, आपका लेजर फोकस हो जाएगा अपने पढ़ाई पर, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे और आप खुद में बहुत इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? प्रॉब्लम को फिक्स करने के पहले प्रॉब्लम के रूट को समझते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, क्या वजह है, क्यों हम काम को टालना चाहते हैं। उसके 4 मेजर रीजन है। जो पहला रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि द टास्क फील्स टू बिग सो यू स्टार्ट डिलेइंग इट। बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम लगेगा, अभी मन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं है, थका हुआ हूं, कल करूंगा, कल तो है ना, अभी कल कर लेंगे। ये पहला रीजन होता है, ये पहला रीजन होता है, ये मेजर रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि टास्क बहुत बड़ा लग रहा है नहीं शायद उतना बड़ा, आपको लग रहा है, आपके ब्रेन में ऐसा थॉट आ गया कि इसमें बहुत टाइम लगेगा यार, इसको अपन बाद में देखते हैं। जो दूसरा रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो गए, डोपामाइन एडिक्शन हो गया है। यूट्यूब जैसे पहले बाहर के खाने के क्रेविंग्स होते थे, अब यूट्यूब के क्रेविंग्स होते हैं, वीडियो देखना ही है। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, रेडिट है, नेटफ्लिक्स है, कौन सा शो आज नंबर 1 पे है, कौन सा मूवी नंबर 1 पे, आज मैं उसको देख लेता हूं। डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा मेजर रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का। तीसरा जो है वो है फियर ऑफ फेलियर। आपको टफ लगता है कॉन्सेप्ट, आपको पता आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, आपसे नहीं होगा, आप ऑलरेडी मान चुके हो कि आप फेल होने वाले हो, उस डर से आप शुरू ही नहीं कर रहे हो। दिस इज फियर ऑफ फेलियर। और जो चौथा रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, वो है कोई प्लानिंग ही नहीं है सर, कोई क्लियर प्लान नहीं है मेरे पास, कहां से शुरू करूं पता नहीं, बहुत बैकलॉग हो गया है, ऑलरेडी मैं आउट ऑफ ट्रैक हूं, अब यहां से आना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो चलो अभी इसको बाद में देखते हैं, रील देख लेता हूं पहले। ये 4 फंडामेंटल रीजंस होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के। अगर इसमें से कोई एक भी रीजन आपका है तो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। जो पहला स्टेप है वो है द 2 मिनट रूल। द 2 मिनट रूल, आपको लेजीनेस को इंस्टेंटली बीट करना है, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं, पर अभी तुरंत बीट करना है, ठीक है? अगर कोई भी काम मुश्किल लग रहा है, उसको सिर्फ 2 मिनट करके देखो बस। सामने एक टास्क है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है, ये होमवर्क करना है, मुश्किल लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन कर रहा है, यहां वहां भटकने का मन कर रहा है, एक बार टाइमर लगा के सिर्फ 2 मिनट उसको शुरू कर दो बस। इससे होगा क्या, आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा जैसे आप शुरू कर दोगे। शुरू करना ही तो सबसे मुश्किल काम है, वही तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने ब्रेन को ट्रिक किया कि मैं सिर्फ 2 मिनट लिए करूंगा। ब्रेन समझो, आप अपने ब्रेन को बोले सिर्फ 2 मिनट ही करना, उसके बाद तेरे को सब मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, तो ब्रेन शुरू कर देगा क्योंकि उसको पता है सिर्फ 2 मिनट ही करना है टास्क। लेकिन जैसे वो शुरू कर देगा, जो मुश्किल काम है वो हो गया, अब वो ब्रेन खुद ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम से शुरू करना है, ठीक है, मैं आज एक ही प्रॉब्लम करूंगा, बस एक ही पेज रीड करूंगा, उससे ज्यादा रीड नहीं करूंगा, एक ही फॉर्मूला याद करूंगा, बट वो 2 मिनट आपको शुरू करने हैं। तो अगर कोई टास्क बड़ा लग रहा है, सिर्फ 2 मिनट ले करो उसको, बाकी आप अपने आप करने लो, ठीक है? उसके बाद क्या कर सकते हो आप,
आपको चाहिए डोपामिन डिटॉक्स। आप डोपामिन एडिक्टेड हो गए हो, मतलब जब आप यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो या कुछ भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज हो रहा है, उसके आप एडिक्शन में हो, उसको खत्म करना है। वेबसाइट ब्लॉकर्स को यूज करो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, हटा दो, और पढ़ाई करते वक्त यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो यूजिंग वेबसाइट ब्लॉकर्स। दूसरा, फोन दूसरे कमरे में रख दो, दूर रख दो, मम्मी पापा को दे दो, बोलो मम्मी मैं 2 घंटा पढ़ने बैठा हूं, फोन आप रख लो, 2 घंटे बाद लेके जाऊंगा फोन आपसे। अगर आउट ऑफ साइट होगा तो ही आउट ऑफ माइंड होगा। अगर फोन आपके साइट से दूर है तो माइंड से भी दूर रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा डोपामिन डिटॉक्स करना है। उसके बाद एक फॉरेस्ट ऐप है, उस ऐप का डिस्कशन मैं यहां नहीं करूंगा, बट वहां पे एक वर्चुअल ट्री आप बना सकते हो टाइम का पढ़ाई करने के लिए, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करो। अपने नोटिफिकेशन बंद करो, बातें कम करो, यूट्यूब वगैरह कम देखो, फोन को दूर कर दो, दूसरे कमरे में कर दो। लैपटॉप लेके पढ़ रहे हो तो वेबसाइट ब्लॉकर लगा लो, वेबसाइट खुलना ही नहीं चाहिए। इससे आप अपने डोपामिन डिटॉक्स प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। जो तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक की बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी, जो टॉपर्स अक्सर यूज करते थे पोमोडोरो टेक्निक, ये मेरे को बहुत पसंद है। बहुत सिंपल टेक्निक है, अपने 1 घंटे को 2 हिस्से में डिवाइड करो, फर्स्ट 50 मिनट्स और लास्ट 10 मिनट्स। पहले 50 मिनट पढ़ाई करना है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेना है। ऐसा 3 बार करो, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक। 3 बार करने से आपने 3 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक लिया और 2.5 घंटे की पढ़ाई की। लेकिन ये 2.5 घंटे बहुत ही फोकस्ड होंगे आपके, क्योंकि आप बर्नआउट फील नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं है मैं बहुत 2 घंटे से पढ़ रहा, नहीं, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक ले लिया, ब्रेन रिफ्रेश हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। टाइमर लगा सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए, 50 मिनट हो गया या 10 मिनट, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। आप इमेजिन करो 4 घंटा लगातार पढ़ने की कोशिश करके फेल हो जाना सही है, या 2-2.5 घंटा फोकस्ड होकर ब्रेक ले लेके पढ़ना सही है। आप खुद डिसाइड करो, आप खुद सोचो। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली में बहुत यूजफुल टेक्निक है और आपको ये पढ़ाई में फोकस करने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद एक है द डेली 5 रूल। द डेली 5, 5 चीजें रोज करो। ठीक है, 5 फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, रोज 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज 5 पेज को रीड करो, रोज 5 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो, और रोज पढ़ाई शुरू करने के पहले 5 लंबी लंबी सांसें ले लो। द डेली 5 रूल से आप एक शुरुआत कर सकते हो। ये सिर्फ शुरुआत के लिए, ये आपको एक शुरू में एक मोमेंटम देगा। जब आप रोज ये डेली 5 रूल को फॉलो करोगे तो एक दिन आपका 5 से 10 हो जाएगा। आप 10 फॉर्मूला पढ़ने लगोगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, 10 पेज पढ़ने लगोगे, 10 मिनट के कॉन्सेप्ट को समझने लगोगे, और लंबी सांसें तो 5 भी बहुत है। तो ये जो द डेली 5 रूल है, ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा स्टार्ट मोमेंटम दे देगा। उसके बाद आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। और जैसे इसके पहले मैंने जो फर्स्ट चीज बताया था, बीट लेजीनेस इंस्टेंटली, कोई भी चीज है शुरू 2 मिनट से करना है। इसके बाद आपको ना पढ़ाई को फन बनाना है, अपने ब्रेन के साथ थोड़ा खेलो। आपके ब्रेन में यह बात बस गई है कि यार पढ़ाई बोरिंग होती है, यार बोर हो गया, सब मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा चाहिए, डोपामिन चाहिए। तो खुद के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ कि अगर तूने 3 घंटे, ब्रेन को बोलो अगर तूने 3 घंटे पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई कर ली ना, मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा, और जाओ वो चॉकलेट खरीद के खाओ, क्योंकि वो आपका रिवॉर्ड है, आपने सच में वो पढ़ाई की है, आपका ब्रेन वो डिजर्व करता है। या तू 3 घंटे पढ़ाई कर ले, एक आधे घंटे का यूट्यूब का मस्त वीडियो देखेंगे, कॉमेडी, कोई स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल देखेंगे, तो वो आप अपने रिवॉर्ड सेट करो। आपका ब्रेन उस रिवॉर्ड की लालच में भी पढ़ाई करेगा। और एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट पे मत अटके रहो, वो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 साइकिल हो गया, 1.5 घंटे से हम ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना पढ़ने से बेटर है कि आपने कुछ ना कुछ यहां वहां पढ़ा, ये सब्जेक्ट का यहां से पढ़ा, वो सब्जेक्ट का वहां से।
ठीक है। ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी मतलब नहीं 20 लोग इकट्ठा हो गए हैं पढ़ाई होगी, नहीं, उसको ग्रुप स्टडी नहीं बोलते। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अपने दोस्त को फोन करके समझाओ कि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा है, मैं तुझे समझाता हूं, तू मुझे इस पे क्वेश्चन पूछ, मैं तुझे आंसर करूंगा और मैं आंसर कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये करने से आप अपने जो पढ़ाई है उसको फन बना सकते हो। और आखिरी टिप दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगले दिन के पढ़ाई की प्लानिंग एक रात पहले कर लो। एक डायरी बनाओ, उसमें हेडिंग डालो द स्टडी प्लान। आज की तारीख को नोट करो, रात को कि कल के तारीख में कहां पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। ये भी कहां पढ़ोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। घर में पढ़ोगे, घर के किस कमरे में पढ़ोगे, किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे, अपने स्कूल कॉलेज या क्लासेस के कमरे में जाके पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे ये आपको नोट करना है और अगले दिन उसको इंप्लीमेंट करना है। जो एवरेज स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी कमी होती है, जो प्रोक्रेस्टिनेटर की सबसे बड़ी खामी होती है, वो सुबह उठ के यही सोचता है मैं क्या करूं, उसके पास प्लानिंग ही नहीं है। एक रात पहले प्लान कर लोगे, सुबह टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छे सुबह के साथ दिन शुरू होगा तो पूरा दिन पढ़ाई करने का मोटिवेशन बना रहेगा। सुबह सुबह अगर इंसान का खराब हो गया तो वो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करो। कमेंट में लिखकर बताओ कि इसमें से कौन सा टेक्निक है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू।